सम्मानीय शिक्षक साथियों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पीठासीन के अधिकारी के क्या क्या कर्तव्य होते हैं इसके विषय में इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। आइए हम पीठासीन के क्या क्या कर्तव्य होते हैं इसके विषय में जानेंगे। पीठासीन अधिकारी का जो कार्य है बहुत जिम्मेदारी वाला होता है। यह जो पोस्ट है बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट, जवाबदारी वाली पोस्ट होती है, जिसमें P1, P2, P3 से ज़्यादा जिम्मेदारी वाला काम पीठासीन अधिकारी का होता है। बूथ स्तर पर जो विवादित मामले होते हैं, जैसे बूथ पर किसी अभ्याक्षेपित मत, निविदत्त मत, इस प्रकार के जो विवादित मामले होते हैं उसमें पीठासीन अधिकारी को अपने स्वविवेक से निर्णय लेने पड़ते हैं। आइए हम कुछ अंधे तथा कैसे विवादित मामले हो सकते हैं, किन विषय में हो सकते हैं, उसके विषय में भी देख लें। तो जब अंधे तथा शिथिलांग मतदाता होने पर किसी प्रकार की चुनौतीपूर्ण कार्य जब मतदाता के द्वारा, अन्य मतदाता के द्वारा या वहाँ जो उपस्थित दल के लोग रहते हैं उनके द्वारा की जाती है, तो उसके विषय में पीठासीन अधिकारी को मतदाताओं के अंधे या शिथिलांगता का समाधान होने पर उनकी इच्छा अनुसार मत रिकॉर्ड करने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के साथी को मतदान कक्ष में अपने साथ ले जाने की अनुमति प्रदान करना होता है और अपने स्वविवेक से फिर पीठासीन अधिकारी उस कार्य को संपादित करते हैं। दूसरी जो विवादित स्थिति बनती है अभ्याक्षेपित मत। तो अभ्याक्षेपित मत क्या होता है? किसी मतदाता को पहचान के बारे में किसी मतदान अभिकर्ता एजेंट द्वारा चुनौती दी जाती है, तो चुनौती तब तक स्वीकार ना करे जब तक कि वह 5 रुपये नगद जमा ना करे। तो यह कार्य भी एक पीठासीन अधिकारी को बहुत जवाबदारी के साथ करना पड़ता है। तीसरा जो मामला बूथ पर जो आता है वो निविदत्त मत का होता है। निविदत्त मत क्या होता है कि ऐसा मत दाता जिसके मत का उपयोग कोई अन्य व्यक्ति उस निर्वाचक के रूप में पहले ही कर चुका हो। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ऐसा मतदाता जिसका मत का उपयोग पहले ही किसी व्यक्ति ने मतदान करके कर लिया हो, तो ऐसी स्थिति में विवादित स्थिति बनती है। इन सारी विवादित स्थिति को पीठासीन अधिकारी को बड़े शालीनता से, बड़े विवेकपूर्ण तरीके से करना होता है। अब हम इन सभी में किस प्रकार का प्रपत्र पीठासीन अधिकारी को भरना पड़ता है एवं कार्रवाई किस प्रकार की करना पड़ती है, इस वीडियो में सभी जानकारी दी जा रही। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य क्या है यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो पीठासीन अधिकारी जो होता है वो दल का मुखिया होता है। चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष संपादित कराना उनका मुख्य कर्तव्य होता है। सामग्री प्राप्ति से वापसी तक समस्त कार्रवाई जो होती है वो पीठासीन अधिकारी के मार्गदर्शन में होता है और पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य होता है। मतदान अधिकारी क्रमांक 1 का क्या कार्य यहाँ पर देखेंगे हम। तो मतदाता की पहचान मतदान अधिकारी क्रमांक को करना होता है। अमिट स्याही का प्रभारी होता है। जो स्याही है मतदाता को मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के द्वारा लगाई जाती है। चिन्हित प्रति में रेखांकन करना, जो प्रति हमको प्राप्त होती है उसमें रेखांकित करना, ये कार्य जो है मतदान अधिकारी क्रमांक 1 का होता है। इसी प्रकार हम देखें मतदान अधिकारी क्रमांक 2 का क्या कार्य है। तो पंच एवं सरपंच पद के मतपत्रों का प्रभारी मतदान अधिकारी 2 होता है। मतदाता रजिस्टर प्रभारी 14 का भी काम इनके द्वारा किया जाता है और
घूमते तीर वाली सील का प्रभारी भी मतदाता क्रमांक 2 मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पास होता है। इन सब कार्य को मतदान क्रमांक अधिकारी 2 के द्वारा किया जाना है। इसके बाद देखेंगे मतदान अधिकारी क्रमांक 3, इनको क्या करना पड़ता है। तो जिला पंचायत, जनपद पंचायत के मतपत्र का प्रभारी इनका कहा जाता है। इनको करना, यह कार्य इनको करना पड़ता है। और घूमते तीर वाली सील का भी प्रभारी इन्हीं को कहा जाता है। तो ये घूमते सील के प्रभारी भी इन्हीं को इनका कार्य करना पड़ता है। जनपद पंचायत, जिला पंचायत का मतपत्र भी इन्हीं के पास में होता है। अब देखेंगे हम मतदान अधिकारी क्रमांक 4, तो इनका क्या काम है। तो मतपेटी का प्रभारी, मतदाता निर्गम आने, मतदाता जो है मत डाल करके वापसी हो जाए, ये जवाबदारी इनकी होती है। अब देखेंगे हम मतदान प्रक्रिया। तो मतदान प्रक्रिया किस प्रकार की रहेगी, देखिए आप। मतदाता सबसे पहले, फिर PO1, PO2 पंच और सरपंच, फिर देखेंगे यहाँ मतदान प्रकोष्ठ कक्ष, और यहाँ पर है मतपेटी और PO4। तो इस प्रकार से ये बैठक की व्यवस्था मतदान कक्ष में प्रक्रिया में रहेगी। और इसी क्रम में जो है मतदान दल जो अधिकारी है, पीठासीन है, वो इसी प्रकार इसी क्रम में अपनी बैठक व्यवस्था बनाएंगे। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि मतदाता यहाँ से प्रवेश करेगा तो यहाँ पर जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ, और फिर यहाँ, इसके बाद फिर इधर से फिर निर्गम। तो इस प्रकार की यह प्रक्रिया रहेगी। अब मतदान की प्रक्रिया देखिए। मतदाता PO3 जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य और मतदान प्रकोष्ठ कक्ष 2, तो ये कक्ष 2 और एक PO4 मतपेटी और जाने का रास्ता। इस प्रकार से मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। और इसी प्रकार से पीठासीन अधिकारी को अपनी बैठक व्यवस्था तैयार करनी होगी। तो पीठासीन अधिकारी इस जो दिया गया है इनको अच्छे से समझ लें। अब यहाँ पर जो और कर्तव्य आगे की स्थिति में रहेगा, तो अपवाद स्थिति पर पीठासीन अधिकारी की कार्यवाही, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि अपवाद किस स्थिति में बन सकते हैं, विवादित स्थिति कब बन सकती है और उसका निपटारा किस प्रकार पीठासीन अधिकारी कर सकते हैं, इसको भी समझ लें। तो अपवाद स्थिति पर पीठासीन अधिकारी की कार्यवाही किस प्रकार होगी। अभ्यपेक्षित मतदाता प्रारूप 12, जैसे कि हमने अभी बताया है, और उसको और विस्तार से नीचे हम इसको जो है इसका विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। इसके बाद सेकंड है निविदत मतदाता प्रारूप 14, इसके विषय में भी विस्तार से जानेंगे। फिर इसके बाद है अंधे शिथिलांग मतदाता प्रारूप 13 का 13 खा, इसके विषय में भी विस्तार से हम जानेंगे। विषम परिस्थिति पर कार्यवाही आगे देखेंगे हम। मतदान दिवस पर मतदान केंद्र की तैयारियां किस प्रकार पीठासीन अधिकारी को करना होता है। तो मतदान प्रारंभ होने के पूर्व की जो कार्रवाई है वो पीठासीन अधिकारी एवं दल के सहयोग से क्या कार्रवाई कर सकेंगे। देखिए, मतदान अभिकर्ता के नियुक्ति पत्र प्रारूप 10 में प्राप्त कर एवं अभिज्ञान पत्र स्वयं के हस्ताक्षर से जारी करना, ये पीठासीन अधिकारी का कार्य है। सेकंड में अभिकर्ता को आश्वस्त करना कि मतपेटी सही अवस्था में है और कोई मत पहले से दर्ज नहीं है। पंच का मतदान अभिकर्ता उसी मतदान केंद्र का होगा जहां का वह मतदाता है। वह इपिक कार्ड न होने की स्थिति में रिटर्निंग अफसर द्वारा प्रमाणित कार्डधारी अभिकर्ता अपने साथ लाएगा। ये विशेष जो पॉइंट है ये ध्यान रखने योग्य है। इसके बाद देखेंगे हम टैग। तो एड्रेस टैग जो है, ये टैग जो है हमारी जो मतपेटी है उसमें ऊपर की ओर लगाना है। तो इसको पूरी जानकारी के साथ इसमें भरेंगे इस टैग में। तो इस टैग में हम जो विवरण निर्वाचक क्षेत्र पंचायत चुनाव वर्ष लिख देंगे। यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र
क्रमांक लिख देंगे, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट क्रमांक, और इस प्रकार से पूरी जानकारी इसको भर के इस टैग को हम मत पेटी के ऊपर सील के साथ लगाएंगे। यहाँ आप देखिए, यहाँ मत पेटी किस प्रकार खुलेगी। तो गोदरेज टाइप मत पेटी को खोलने बंद करने की कार्रवाई यहाँ पर है, देखेंगे हम यहाँ पर खोलने के लिए, और किस प्रकार खुली ये पेटी है। तो इस पेटी को ध्यान से देख लें किस प्रकार से यहाँ पर टैग लगाना है, सील कैसे लगाना है और कैसे इसको बंद करना है। तो इस प्रकार से हम भीतरी भाग इसको देख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे मतदान के लिए तैयार पेटी। अब मतदान के लिए आकृति 3 देखेंगे हम। तो इसमें गोदरेज टाइप मतदान पेटी को बंद करने की कार्रवाई कैसे करेंगे हम, इसके विषय में भी इसको देख लें हम। तो यहाँ पर जो है खिड़की का ढक्कन कसने का तार यहाँ पर दिया हुआ, ये तार, इससे हम इसको लगाने के बाद में कसेंगे और फिर इसमें टैग लगाएंगे। तो मतदान के लिए तैयार पेटी ये हो गई है। पहले हम इसको देख लेंगे कि इस पेटी के अंदर, जैसे कि हमने खुली पेटी देखा था अभी, उसको देख लेंगे कि इसके पेटी के अंदर कुछ है तो नहीं है। और मतदान जो अभी करता है उनको सारी चीज़ें उनके सामने करना है, उनको दिखाना है, ताकि उनको दल के ऊपर विश्वास रहे। तो ये कार्य जो है पीठासीन अधिकारी को बहुत जवाबदारी और बहुत जिम्मेदारी के साथ करना होता है, क्योंकि अधिकतर विवाद ऐसी स्थिति में निर्मित होते हैं। तो यहाँ पर बड़े सूझबूझ और समझदारी से पीठासीन अधिकारी को इस कार्य को करना है। दोनों या जितने भी दल के वहाँ अभी करता है, उनको सामने सीलबंद पूरे टैग में भरकर जानकारी और सील बंद करके मतदान के लिए इस पेटी को तैयार रखना है। इसके बाद देखेंगे हम मतदान के लिए तैयार पेटी किस प्रकार की रहेगी। तो गोदरेज टाइप मत पेटी को बंद करने की कार्यवाही किस प्रकार रहेगी, देखिए आकृति 3 में। तो यहाँ पर पूरा जो बंद है तैयार पेटी, जैसे कि हमने अभी आकृति 3 में भी इस प्रकार देखे हैं। तो इस प्रकार की पेटी को हम तैयार कर लेंगे। टैग लगा हुआ है, तार से बंद है और पूरे सील बंद यह पेटी है, मतदान के लिए इस प्रकार तैयार है। अब मतदान के बाद बंद की गई पेटी, अब इसको भी हम देख लें। तो गोदरेज टाइप मत पेटी को सील बंद करने की कार्रवाई किस प्रकार रहेगी, देखिए आप यहाँ पर आकृति 4 है। एड्रेस टैग जो लगा हुआ है, जिसमें पता रहता है कि किस मतदान की है, इस टैग में पूरा विवरण रहता है। तो यहाँ पर जिस खंड से मत को डाला गया था, तो उसको हमको कैसे पैक करना है। बाकी तो पूरी पैकिंग पहले ही हो चुकी, बंद पहले ही हो चुकी पेटी, लेकिन जिस जगह से हमने मत को प्रवेश डाला है उसमें, तो उसको कैसे बंद करना है, इस प्रकार पेटी को देख लेंगे। इसके बाद मतदान आरंभ होने के पूर्व की घोषणा पीठासीन अधिकारी करेंगे। तो क्या घोषणा करेंगे, मत पेटी को खोलकर अभिकर्ता को दिखाकर मत पेटी में पते की चिट, एड्रेस टैग डालना, तत्पश्चात कागज़ की सील लगाकर मत पेटी को सील करवाना। इस प्रकार की कार्रवाई जो है मतदान जो पीठासीन अधिकारी है वो करेंगे। मतदान जो है प्रातः 7 बजे मतपत्रों द्वारा मतदान प्रक्रिया मतदाताओं की उपस्थिति में प्रारंभ करना है। फिर संलग्नक 4 में देखेंगे, तो इसमें जो है पहचान दस्तावेजों की सूची है। तो मतदाताओं की पहचान स्थापित करने हेतु दस्तावेजों की सूची जो है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर स्लिप, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका, राशन कार्ड सभी सफ़ेद, नीला, पीला एवं गुलाबी, बैंक, किसान, डाकघर पासबुक, शास्त्र लाइसेंस, ये जो है पहचान के लिए आवश्यक दस्तावेज है। संपत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा, रजिस्ट्रीकृत ब्लैक आदि, विकलांगता प्रमाण पत्र, निराश्रित प्रमाण पत्र, तेंदुपत्ता संग्रह पहचान पत्र, सहकारी समिति का अंश प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, PN कार्ड,
राज्य केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं अन्य किसी औद्योगिक धाराओं द्वारा उनके कर्मचारी को जारी किए जाने वाले सेवा पहचान पत्र, छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आजाजा अन्य पिछड़ा वर्ग अधिकारी आदिवासी प्रमाण पत्र, पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा आश्रित प्रमाण पत्र, रेलवे पहचान पत्र, स्वतंत्रता सेनानी का पहचान पत्र, फोटोयुक्त जो है ये सारे जो है रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड, ये सारे जो दस्तावेज है 22-23 जो दस्तावेज है ये पहचान के लिए उपलब्ध कराने के बाद में पीठासीन अधिकारी इनको मत देने का जो कह सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम मतदान चालू होने पर मतदान केंद्र पर की जाने वाली कार्रवाई क्या होगी। मतदान अधिकारी क्रमांक की, मतदाता का नाम जोर से बोलना, ये मतदान अधिकारी 1 का होगा, जिससे उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं आदि को मतदाता की सही पहचान के बारे में समाधान करने में मदद हो सकेगी। जैसे कि ज़ोर से बोलने से नाम बोले जाएंगे तो वहाँ जो अभिकर्ता है वो अपनी अपनी सूची में टिक लगा लेंगे, जिससे वो पहचान कर लेंगे कि सही में जिसका नाम बोला जा रहा है वही व्यक्ति है। तो इस प्रकार की क्रम संख्या को पढ़ना। फिर इसके बाद देखिए मतदाता की पहचान का सत्यापन इपिक कार्ड, चुनाव आयोग द्वारा अन्य पहचान कार्ड, BLO से प्राप्त मतदाता पहचान पर्ची से करना। फिर देखेंगे हम निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में मतदाता के समक्ष मार्किंग निम्नानुसार करना है। कैसे करना देखिए। पुरुष मतदाता होने पर विकर्ण लाइन खींचना, कैसे खींची जाती है विकर्ण लाइन उसके विषय में भी इस वीडियो में देखेंगे। महिला मतदाता होने पर मार्किंग के साथ निर्वाचक नामावली क्रमांक को गोल करना, कैसे गोल करना इसके विषय में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके बाद देखेंगे थर्ड जेंडर होने पर मार्किंग के साथ निर्वाचक नामावली क्रमांक के सामने सही का निशान लगाना। ये सारी गतिविधि जो है वो चुनाव के समय में, मतदान के समय में करना है। तो हम यहाँ देखेंगे पुरुष मतदाता को कैसे, जैसे सरल क्रमांक से है तो यहाँ ऐसे निशान लगा देंगे पुरुष मतदाता के जहाँ नाम में, इस प्रकार से रेखा खींच देंगे। महिला मतदाता के लिए यहाँ सरल क्रमांक पर गोला लगा देंगे और इस प्रकार लाइन खींच देंगे। इसका मतलब ये है कि फला व्यक्ति के द्वारा मतदान किया जा चुका है। थर्ड जेंडर पर राइट का निशान लगा देंगे क्रमांक के ऊपर और इस प्रकार लाइन खींच देंगे। तो ये प्रमाणित हो जाता है कि फला व्यक्ति या इनके द्वारा मतदान किया जा चुका है। इसके बाद देखेंगे मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी में अमिट स्याही लगाना। यदि बाएं हाथ की तर्जनी ना हो तो उसकी ऐसी किसी भी उंगली पर अमिट स्याही लगाएं जो उसके बाएं हाथ में हो। यानी बाएं हाथ की तर्जनी अगर नहीं है मतदाता के पास में तो उसकी बाएं हाथ की कोई भी उंगली में निशान अमिट स्याही जो लगाना है। अमिट स्याही का मतलब होता है जो मिट ना सके कुछ दिनों तक, जिससे पहचान हो सके कि इसी मतदाता ने अपने मत का उपयोग कर लिया है और दूसरी बार वह फिर पुनः मत का उपयोग ना कर सके, इसलिए यह स्याही को लगाया जाता है। तो इस प्रकार से देख लें आप तो किस प्रकार से स्याही लगाना है। इसके बाद देखेंगे हम बायां हाथ न होने की स्थिति में यही प्रक्रिया दाएं हाथ में संपन्न करना। जिसके पास बायां हाथ नहीं है तो यही जो प्रक्रिया है तर्जनी दाएं हाथ की, उसमें किस प्रकार स्याही लगाना है। तो दोनों हाथों की उंगली ना होने पर बाएं हाथ के डूट पर अमिट स्याही लगाना। अगर दोनों हाथ की उंगलियां भी नहीं हैं तो जो डूट हाथ होते हैं उसमें स्याही लगाना। ऐसे प्रकरण में मतदाता के साथी के हस्ताक्षर अंगूठा मतदाता रजिस्टर के हस्ताक्षर कॉलम में अंकित कराना। मतदाता के साथ में जो साथी रहते हैं उसके हस्ताक्षर कराना। और इसी प्रकार हम देखेंगे मतदाता रजिस्टर प्रारूप 14 का, इसमें पूरा विवरण
यहाँ पर जो है भर लेना है पीठासीन अधिकारी को। इसके बाद मतदाता रजिस्टर 14 का पेज क्रमांक 1 वो भी यहाँ पर देख लेंगे, पेज क्रमांक 1। तो इसको भी तैयार जो है यहाँ पर पीठासीन अधिकारी को कर लेना है और पीठासीन अधिकारी के यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएंगे और नाम हो जाएंगे। इस प्रकार जो है मतदान अधिकारी क्रमांक 2, तो यहाँ पर वार्डवार पंच एवं सरपंच के मतपत्र के प्रति पर्ण में मतदाता का अनुक्रमांक लिखना, मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा लगवाना, ये कार्य जो है मतदान अधिकारी क्रमांक 2 का है। मतदाता सूची की अतिरिक्त सूची में टिक का निशान लगाना, मतदाता को मतपत्र व्यवस्थित मोड़कर देना, घूमते तीर वाली शीर इंक पैड लगा कर देना, मतदान प्रकोष्ठ 1 में जाकर मतपत्र में मतांकन उपरांत मत पेटी में मतपत्र डालने के लिए कहना। ये सारे कार्य जो है मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के हैं। यह भी जो है मतदान अधिकारी 2 किस प्रकार से कार्य कर रहा है, इस पर भी निगरानी रखने का कार्य पीठासीन अधिकारी का होगा। इसके बाद देखेंगे मतदान अधिकारी क्रमांक 3 का क्या कार्य है। तो जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के मतपत्र के प्रतिपर्ण में मतदाता का अनुक्रमांक लिखना, मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा लगवाना, मतदाता को मतपत्र व्यवस्थित मोड़ कर देना, घूमते तीर वाली सील इंक पैड लगा कर देना, मतदान प्रकोष्ठ 2 में जाकर मतपत्र में मतांकन उपरांत मतपेटी में मतपत्र डालने के लिए कहना। ये सारे कार्य जो है मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के हैं। अब यहाँ हमको समझने वाली बात ये है कि मतदान अधिकारी 2 को जो है पंच और सरपंच के मतपत्र को देना है। तो कौन कौन से कलर के पंच को देना है, कौन से कलर के सरपंच को देना है, तो हम यहाँ बता दें कि पंच के लिए सफ़ेद कलर का मतपत्र होगा और सरपंच के लिए जो है वो नीले कलर का मतपत्र होगा। इसी प्रकार हम देखेंगे मतदान अधिकारी क्रमांक 3 को क्या करना है उसके विषय में हम बता चुके हैं इस वीडियो में। पर मतपत्र जो है इसमें भी जनपद सदस्य का किस प्रकार का होगा और जिला पंचायत सदस्य का किस प्रकार का होगा। तो इसमें भी हम बता दें कि जनपद सदस्य के लिए पीले कलर का मतपत्र होगा और जिला पंचायत सदस्य के लिए नीले कलर का मतपत्र होगा। ये ध्यान देने योग्य बात है। अब हम देखेंगे यहाँ पर मतदान अधिकारी क्रमांक 4। तो मतदाता के उंगली में लगी अमिट स्याही की जांच करना, ये मतदान अधिकारी क्रमांक 4 का है। मतदाता से घूमते तीर वाली रबड़ सील प्राप्त करना, वापस लेना, मतपेटी में मतदाता द्वारा विभिन्न पदों के मतपत्र जो डाले जा रहे हैं पर ध्यान रखना और समय समय पर मतपेटी में पुशर की सहायता से मतपत्र को अंदर ढकेलना, ये मतदान अधिकारी 4 का कार्य है। तो ये सारे कार्य जो अपने साथी दल है, दल के जो सदस्य P1, P2, P3, P4 किस प्रकार के ये कार्य जो है कर रहे हैं, इस पर पूरी निगरानी जो है पीठासीन अधिकारी को रखना है और समय समय पर मार्गदर्शन देते रहना है, जिससे कि मतदान का जो कार्य है वो सही तरीके से चलते रहे, किसी प्रकार से बाधा मतदान में ना हो। इस प्रकार की सारे जवाबदेही जो है पीठासीन अधिकारी की होती है। अब हम देखेंगे अभ्यपेक्षित मत जो है, किसी मतदाता को पहचान के बारे में किसी मतदान अभिकर्ता द्वारा चुनौती दी जावे तो चुनौती तब तक स्वीकार ना करे जब तक कि वह 5 रुपये नकद जमा ना करे। क्या होता है कि मतदाता ये चुनौती मतदाता जो है पहचान के बारे में कौन सा मतदाता जो है वो अभिकर्ता जो बैठा रहता है वहाँ पर, वो ये कह दे कि भाई ये मतदाता जो है फला व्यक्ति नहीं है, तो वो इसके विषय में अगर मान लो इसके विषय में पूरी
चुनौती दे रहा है तो तब उसको अभिकर्ता को 5 रुपये की जो है राशि नगद पीठासीन अधिकारी के पास जमा करना पड़ेगा और रसीद पीठासीन अधिकारी द्वारा दी जाएगी। पीठासीन अधिकारी उस मतदाता की पहचान निर्वाचक नामावली में दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर करेगा और प्रारूप 12 में उस मतदाता अभिकर्ता अभ्यपेक्षाकर्ता की जानकारी यथास्थान प्रविष्ट एवं हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाने को कहेंगे। यदि वह ऐसा करने से इनकार कर देता है तो उसे मत देने की अनुज्ञा नहीं देना। तो इस प्रकार से उसकी पहचान की जाएगी। यदि वह हस्ताक्षर कर देता है तो चुनौतीकर्ता से यह साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा जाए कि वह जैसा दावा करता है कि मतदाता असली नहीं है, तो चुनौतीकर्ता अपनी चुनौती के पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो चुनौती समाप्त, 5 रुपये जब्त हो जाएंगे और उस मतदाता को सामान्य मतदाता जैसे मत डालने का अधिकार है, उसे मतांकन हेतु अनुमति ये पीठासीन अधिकारी के द्वारा दिया जाएगा। इस प्रकार की स्थिति जब निर्मित हो जाती है तो इस कार्य को करना का कार्य जो है पीठासीन अधिकारी को जवाबदारी के साथ करना होता है। इसके बाद चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टया यह सिद्ध करने में सफल हो जाता है कि वह व्यक्ति सही मतदाता नहीं है, तब संबंधित मतदाता को अपना पक्ष रखने की अनुमति चुनौती खंडन हेतु दें। यदि वह मतदाता चुनौती खंडन करने में सफल हो तो सामान्य मतदाता की तरह मतांकन करने दें। यदि वह ऐसा करने में असफल रहता तो यह मान लें कि चुनौती सिद्ध हो गई है, उस फर्जी मतदाता को ड्यूटी पर उपस्थित पुलिस कर्मी को सौंप देंगे और मतदान केंद्र से संबंधित पुलिस थाने हेतु परिशिष्ट 7 में रिपोर्ट भेज देंगे। ले गई फीस उस मतदान अभिकर्ता को जिसने चैलेंज किया है उसको वापस कर देंगे। उसके लिए जो है प्रारूप 12-13 अव्यपेक्षित मतों की सूची यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के द्वारा पूरे जानकारी के साथ यहाँ पर भर देंगे और जो है इसका भी लिफाफा जो है तैयार अलग रहेगा। फिर यहाँ पर देखेंगे अव्यपेक्षित के लिए जमा की गई राशि की रसीद यहाँ पर पीठासीन अधिकारी देंगे। यहाँ पर पूरा विवरण लिखा हुआ है। इसके बाद थाना प्रभारी पुलिस को भेजी जाने वाली शिकायत, जैसा कि जो है जिसके विषय में अभिकर्ता जो है चैलेंज कर रहा है और वो चैलेंज जो है अभिकर्ता का सही हो जाता है तो उस मतदाता को पुलिस को जब सौंपते हैं तो उस समय यह प्रारूप में भरना पड़ता है और इस प्रकार भर करके यह जो है विवाद को निपटाया जा सकता है। इसी प्रकार हम देखेंगे निविदत्त मत। तो इसमें क्या होता है, तो ऐसा मतदाता जिसके मत का उपयोग कोई और अन्य व्यक्ति निर्वाचक के रूप में पहले ही कर चुका है, तब वास्तविक मतदाता की पहचान का समाधान हो जाने पर पीठासीन अधिकारी मतपत्र के अंतिम बंडल के अंतिम मतपत्र से मत देने की अनुमति देता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि ऐसी जब स्थिति बनेगी तो पीठासीन अधिकारी जो है क्या करेंगे, मतपत्र के अंतिम बंडल के अंतिम मतपत्र से अंतिम जितने भी बंडल हमको पीठासीन अधिकारी को प्राप्त है उसका अंतिम जो बंडल है, अंतिम क्रमांक का जो बंडल है, उस अंतिम क्रमांक के बंडल से अंतिम मतपत्र को निकालेंगे और उसमें मत देने की अनुमति दे देंगे। तो ऐसे मतदाता को मतदान मशीन द्वारा मतदान नहीं कराया जाएगा। अभी तो वर्तमान में मशीन से ही चुनाव नहीं होना है तो ऐसे बिंदु का इसमें कोई महत्व नहीं है। उसे निविदत मतपत्र जारी किया जाएगा जिसके पीछे निविदत मतपत्र लिखा जाएगा। अगला जो बिंदु है, जारी मतपत्र का लेखा निर्धारित प्रारूप 14 निविदत मतों की सूची जो है पृथक पृथक पदवार जो है कि सरपंच का अलग और पंच का अलग, सदस्य जनपद सदस्य का अलग, जिला पंचायत का अलग, इस प्रकार तैयार करेंगे। इसके बाद देखेंगे हम मतदान समाप्ति पश्चात सारे प्रयोग में लाए गए
निविदत मतपत्रों एवं प्रारूप 14 निविदत मतों की सूची पृथक पृथक जो है पद के अनुसार तैयार कर शील्ड करना है। फिर इसके बाद देखेंगे हम पंच हेतु प्रारूप। तो 14 समस्त वार्डों के लिए एक तैयार किया जाना काला क्रमांक 4 में मतदाता का अनुक्रमांक लिखकर ब्रैकेट में वार्ड क्रमांक का उल्लेख करना। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर निविदत मतपत्रों की सूची यहाँ पर इस प्रकार से बना लेंगे हम पद के वार। यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ पर सब पूरी जानकारी जो है सूची बना लेंगे। इसके बाद जो है हम अंधे तथा शिथिलांग मतदाता होने पर की जाने वाली प्रक्रिया के विषय में यहाँ पर जान लेते हैं कि ऐसे अगर स्थिति बनती है मतदान केंद्र में, बूथ केंद्र में, तो हमको किस प्रकार की कार्रवाई करना है, तो इसके विषय में भी हम जान लें। तो मतदाता के अंधे या शिथिलांगता का समाधान होने पर उनके मत रिकॉर्ड करने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के साथी को अपने साथ ले जाने के लिए अनुमति प्रदान करना। सहयोगी साथी से प्रारूप 13 का में निर्धारित घोषणा पत्र भरवाया जाना आवश्यक है। ये पीठासीन अधिकारी का ये जो है यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि अगर ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो जो साथी है उससे प्रारूप 13 में निर्धारित जो घोषणा पत्र उससे भरवाया जाए। और प्रारूप 13 खा में अंधे एवं शिथिलांग मतदाताओं की सूची तैयार करना और सूची भी तैयार करना। एक ही व्यक्ति को एक दिन में एक से अधिक निर्वाचक साथी के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञाप्त नहीं किया जाना। अगर एक व्यक्ति बार बार किसी शिथिल या अंधे व्यक्ति के साथ में मतदान केंद्र प्रवेश करता है तो उसको प्रवेश होने से रोकना, ये कार्रवाई भी पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाना है। और यहाँ पर प्रारूप 13 का यहाँ पर उसको भर लेना है और प्रारूप 13 खा भी यहाँ पर तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार जो है पीठासीन अधिकारी के जो कर्तव्य है इस वीडियो में बताए गए हैं। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार और आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए इसके बाद जो वीडियो रहेगा पीठासीन अधिकारी समेत दल को कौन कौन सी सामग्री प्राप्त मतदान केंद्र के लिए होना है, इसके विषय में वीडियो बनाए जाएंगे। तो वीडियो में बने रहे। धन्यवाद, नमस्कार।